Okay, students, come on the point number 4. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how, all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So कॉमन पॉइंट नंबर 4। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो मार्गी थी उसका जो मैकेनिकल टीचर था या जो जिस सेटअप पे वो पढ़ती थी वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसके टेस्ट में परफॉर्मेंस ख़राब आ रहे थे। तो उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर जब आया तो उसके बारे में इसमें है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसका फेस रेड था और उसके पास ढेर सारे टूल्स के बॉक्सेस थे, डायल्स थे, वायर्स थे। और वो आता है तो मार्गी को देख करके स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद वो उसके टीचिंग जो उसका कंप्यूटर सिस्टम था जिस पे वो पढ़ती थी उसको अलग लेकर के जाता है, उसको ठीक करता है। और मार्गी तो ये होप करती है कि काश उसका कंप्यूटर जिससे वो पढ़ाई करती है वो ठीक ही ना हो पाए, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को तो आता था ठीक करना, तो उसने तुरंत ठीक करके आधे घंटे में दे दिया। और फिर से वो बिल्कुल उसी तरीके का मतलब बड़ा सा ब्लैक और अगली फिर से स्क्रीन उसके पास आ जाता है जिस पर कि ढेर सारे लेसन्स होते थे, वर शोन ऑन द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस पर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड। वो सारी चीज़ें तो इतनी बुरी नहीं लगती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट वाज द स्लॉट। लेकिन मार्गी जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो था वो स्लॉट, जहाँ पे उसे होमवर्क करके जो उसे होमवर्क दिया जाता था उस होमवर्क को करके उन लोगों को एक पंच कोड मिलता था। उस पंच कोड के साथ होमवर्क को उसी स्लॉट में डालना होता था। तो ये जो पार्ट था उससे मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी। और एक चीज़ और थी कि जब वो अपने होमवर्क करके उसको स्लॉट में डालती थी तो उसके तुरंत ही बाद थोड़ी मतलब टाइम भी नहीं लगता था, और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो तुरंत ही उसको नंबर्स भी काउंट करके तुरंत दे देता था कि आपको इतने नंबर मिले हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था जब वो उसने सारा अपना काम कर लिया, मीन्स जब उसके कंप्यूटर सिस्टम को ठीक कर लिया, तब वो मार्जी को फिर से एक मतलब पैटेड मीन्स जैसे किसी को प्यार से थपथपाना, तो उसने फिर से मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्जी की मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये आपकी बेटे की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, ये आपकी बेटे की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। मुझे लगता है कि जो जोग्राफी का सेक्टर था उसका गियर थोड़ा सा ऊपर चला गया था, मीन्स मार्जी के लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया था, मीन्स क्वेश्चंस उसके लेवल से के ऊपर के आ रहे थे, इसलिए मार्गी अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने मतलब उसका जो जोग्राफी का जो गियर है उसको नीचे कर दिया है, स्लो कर दिया है, और 10 ईयर के बच्चे के लेवल पे ला करके ठीक कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी की जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर से मार्जी के सिर को वो पैट करते हैं और चल देते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि वो मार्गी इसलिए डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मार्गी को तो ये लगता था कि शायद जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके टीचर को लेकर के कहीं और चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट्स कम्प्लीटली। क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार टॉमी के टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ लेते गए थे और तकरीबन मतलब
तकरीबन एक महीने के लिए उसका कंप्यूटर आया नहीं था, वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास था। तो मार्जी ये होप करती थी कि उसका भी कंप्यूटर शायद एक आध महीने के लिए चला जाए तो ठीक होता। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो फिर टॉमी से कहते कि कोई स्कूल के बारे में आखिर क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टली, pronouncing the word carefully, centuries ago। तो टॉमी जब वो पूछती है कि आखिर कोई स्कूल के बारे में लिखता क्यों है, तो टॉमी उसकी तरफ मतलब सुपीरियर आइज से देखता है कि मीन्स उसको ज़्यादा नॉलेज है, ऐसी आंखों से उसको देखता है। फिर कहता है कि क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड, ये पुराने समय का स्कूल है, सालों साल पहले का। ही एडिट लॉफ्टली, फिर वो बहुत ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ फिर से बोलता है कि सेंचुरीज़ अगो की बातें हैं ये। मार्जी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। फिर मार्जी थोड़ा हर्ट होती है कि आखिर उसे नहीं मालूम है कि इतने सालों पहले कैसा स्कूल होता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो थोड़ी देर वो बुक को रख करके पढ़ती है। फिर कहती है कि फिर भी कुछ भी हो, उनके पास भी तो एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। फिर टॉमी बताता है कि हाँ उनके पास टीचर होता था, लेकिन हमारी तरह रेगुलर टीचर मीन्स जिस टीचर से वो लोग पढ़ते थे, मीन्स वो लोग तो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, उसे वो कहता है कि वो रेगुलर टीचर, जो मैकेनिकल टीचर होता है, तो बताता है कि वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, मैकेनिकल नहीं होते थे, इट वाज अ मैन। वो ऐसे टीचर से पढ़ते थे पहले के लोग जो कि मैन होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन वुड बी अ टीचर, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो वो पूछते कि आखिर एक इंसान कैसे टीचर हो सकता। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो जो पहले के टीचर्स होते हैं, टॉमी बताता है कि पहले टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे और उसके बाद उन्हें होमवर्क देते थे और फिर उनसे उनका आंसर्स पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। तो फिर उसे लगता है कि एक आदमी इतना स्मार्ट इनफ तो हो नहीं सकता है। फिर वो टॉमी कहता है कि नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि मेरे फादर तो मतलब मेरे फादर को भी उतना ही मालूम है जितना एक मतलब हमारे जो मैकेनिकल टीचर्स हमें बताते हैं, ऐसे मेरे फादर को भी पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा। वो कहता है कि मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि मेरे फादर को उतना मालूम है जितना ये कंप्यूटर्स हमें पढ़ाते हैं। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me। तो जो मार्जी है वो इस मूड में तो नहीं थी कि वो झगड़ा करती, लेकिन वो कहती है कि लेकिन कुछ भी हो, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर में आकर के कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर। फिर टॉमी हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें इतना नहीं मालूम है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। फिर वो बताता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी स्कूल नाम की, और और सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ ये होता था कि सारे बच्चे, एक क्लास के सारे बच्चे एक ही एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boys and girl it teaches, and that each kids has to be टॉट डिफरेंटली। लेकिन फिर मार्जी कहती है कि लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर्स को अपने हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता, उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे। देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर वो
टॉमी कहता है कि चलो अच्छा, अगर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी तो तुम मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट मैन। तो मार्जी सेड क्विकली, फिर मार्जी बहुत ही जल्दी से बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। एक्चुअली उसको स्कूल्स के बारे में पढ़ना था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। तब मतलब अभी वो उन लोगों ने आधा बुक भी नहीं पढ़ा था, तभी उनकी मदर बुलाती हैं कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। फिर मार्जी बोलती कि अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर मिसेस जोन्स कहती हैं कि नहीं अब भी पढ़ो, और शायद ये टॉमी का भी टाइम था पढ़ाई करने का। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो फिर मार्जी पूछती कि क्या मैं इस बुक को स्कूल जब ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ फिर से पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन जेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। केयरलेसली वो बोलता है कैन आई रीड द बुक्स। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। फिर वो जो टॉमी है वो बुक को अपने आर्म के नीचे ऐसे टक करता हुआ और सीटी बजाता हुआ आगे निकल जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। फिर मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जब वो जाती है तो मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसके लिए वेट कर रहा होता है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और मैकेनिकल टीचर जो था वो हमेशा ऑन ही रहता था इस टाइम को, बस सैटरडे और संडे को नहीं ऑन होता था। देखिए जैसे ये मार्जी इज़ सिटिंग in her study room, and she is studying her lessons on computer screen. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. वो जो मैकेनिकल टीचर था वो एक फ़िक्स टाइम पे ऑन हो जाया करता था, क्योंकि उनकी मदर ये कहती थी कि जो बच्चे हैं उन्हें एक ही फ़िक्स टाइम पे पढ़ना चाहिए, इससे लोग अच्छा बेहतर समझते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जब वो जाती है तो स्क्रीन जो है वो ऑन रहती है। एंड स्क्रीन ने कहा टुडेज़ अर्थमेटिक की आज अर्थमेटिक लेसन का टर्न है, और ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे आज वो पढ़ाई करेंगे प्लीज़। और फिर वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो कहता है कि अपना यस्टरडे होमवर्क का जो आपने किया उसको स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। मार्जी डिड सो विद साई। फिर वो हम जैसे एक साई लेते हैं ना कि हाँ चलो अब तो ये करना ही है। मार्जी एक आह भरती और एक साई के साथ ऐसे करके स्लॉट में अपना होमवर्क इंसर्ट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। फिर वो उस स्कूल के बारे में सोचने लगती है जिस स्कूल के बारे में उनके ग्रैंडफादर से जो स्कूल रिलेटेड था, जिसके बारे में आज उसने डिस्कस किया है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और फिर वो सोचती है लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। फिर वो सोचने लगते हैं कि उन दिनों के बारे में सोचने लगती है जो पुराने समय में सारे बच्चे एक साथ एक स्कूल में जाते थे, नेबर्स होते थे, और जो हंसते हुए जाते होंगे, शाउट करते होंगे, स्कूल यार्ड में होते होंगे, घूमते होंगे, सिटिंग साथ साथ बैठते थे, स्कूल रूम में पढ़ते थे, गोइंग होम टुगेदर। फिर उसके बाद रिटर्निंग में होम अपने घर साथ साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे जब सारा दिन स्कूल का डे जब ख़त्म होता होगा, सारे बच्चे स्कूल से घर साथ में आते थे। दे हैड लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। दे लर्न द सेम थिंग। उसे ये भी सोच के बहुत अच्छा लगता है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते थे, सो इसके वजह से वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपुल। और उसे ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि जो टीचर्स होते थे वो पीपुल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2। एंड अब मैकेनिकल टीचर अपना टीचिंग शुरू करता है फ्रैक्शन के बारे में। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मार्जी बस
उसके बारे में सोचती है कि जो बच्चे पहले स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे पढ़ते थे और एक ही मतलब ढेर सारे बच्चे एक साथ जाते थे, तो उन सब के बारे में सोचते थे कि उस समय कितना कितना अच्छा लगता होगा, उस समय कितना फ़न होता होगा। और नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड हियर आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ अ वेरी कोइंसिडेंट दैट ये जो स्टोरी आज से 100 और 150 साल आगे की लिखी गई है, बट आप इसको आज की कंडीशन में इस लॉकडाउन के टाइम में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं कि जब आप कुछ दिन पहले, आज से 3-4 महीने पहले जब आप स्कूल में जाते थे तब आप कैसा फील करते थे, और आज जब आप अपने स्कूल में अपने घर में बैठ कर के एक जगह पे, आपका कोई फ्रेंड्स नहीं है, आप ऐसे पढ़ रहे हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स से नहीं शेयर कर सकते, इस समय आपको कैसा फील हो रहा है। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंट ही की बात है कि आप इस चीज़ को आज फील कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट I will give you question answer related to this chapter. Okay, thank you.